नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी 69,000 से भाई सर लीगल टीम से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, संदीप पांडे जी है, साथ में उनकी टीम के सदस्य लोग भी आए हैं। हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आप जानते हैं हमारी जो मांग है लीगल और जायज़ मांग है। कहने का मतलब 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका हमें पालन करवाना। सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री जी से भी पालन करवाना है, क्योंकि हमारी मांग लीगल और जायज़ है। 160 दिन से ऊपर हो रहा हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार को अच्छी तरीके से पता है, उनके जो भी नुमाइंदे अधिकारी नेतागण उनको ही पता है। और आपको पता ही कि जब तक ये जोड़ेंगे नहीं तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ेंगे नहीं। आप सबको पता है कि हम 61 अभ्यर्थी स्वयं मैं जेल गया था और कितना कष्ट झेला। पुलिस की बर्बरता देखिए कि लाठी चार्ज हुई हमारे भाई बहनों पर। 25 बहनें थी। अब बाद में पुलिस के अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी SCRT क्या कहते हैं कि आप लोगों ने हमें बंधक बनाया। आपको लगता है हमने बंधक बना? 25 बहनें अगर साथ में बंधक बनाएंगे। कहते हैं सरकारी काम में हम लोगों ने बाधा दी। कब बाधा किया? कर्मचारियों के काम पे। हमारा कोई ऐसा कृत्य नहीं था जिससे हम सरकार को तकलीफ या कष्ट दें, ना किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। हमारा उद्देश्य सिर्फ न्यायिक और जायज़ मांग के लिए हम गए थे, ताकि सरकार पर दबाव बना सके। और संविधान में भी लिखा है साफ शब्दों में कि आप अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। उस मांग को लेकर गए थे, लेकिन 21 अक्टूबर को जो सरकार के जो पुलिस के अधिकारी थे वो बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों के साथ जो कृत्य किया, उसके लिए बड़ा ही निंदनीय कार्य था। उन्होंने हमारे भाइयों को मारा, कुछ बहनें घायल हुई। उसमें अभय श्रीवास्तव को ज़्यादा चोट लगी और मलकीत सिंह को भी ज़्यादा चोट लगी। तो उसके लिए हम लोग को बहुत दुख हुआ। साथ में 2 बजे रात को ये लोग कोविड चेक कराते हैं और कहते हैं सिर्फ कोविड चेक कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद एक और पेपर पे साइन करवा लेते हैं। फिर 4:30 बजे पता चलता है कि हम लोग को गोसाईगंज जेल ले जा रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी तो ये सोच रहे थे कि हम लोग को शायद इको गार्डन भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 बजे हम लोग जेल पहुंचते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं दुख हुआ। 9 दिन जेल में रहे, जेल में भी कष्ट हुआ। कुछ भाई लोग वहाँ रोए, दुखी परेशान थे। लेकिन मैंने सबका कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि 9-10 दिन के बाद हम लोग जमानत पर छूट जाएंगे। सारी धाराएं नॉर्मल धाराएं हैं। एक अभ्यर्थियों पे धाराएं जो लगती नॉर्मल धारा लगती है। यहाँ से निकलने के बाद हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। SCRT कर्मचारी हों चाहे जो भी अधिकारी, उनसे हम क्षमा याचना करके अपनी मांगों को पूर्ण करते हुए अपनी बातों को ख़त्म कर देंगे, ताकि सारी धाराएं हटाई जाए। तो ये मान के चलिए हम अपनी मांगों को ऐसे ही रखे रहेंगे। जब तक हमारी 1,37,000 की जितनी भी सीट हो, वो चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, वो 69,000 जुड़ नहीं जाएगी, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ेंगे नहीं। हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से, और यहाँ तक कि जो भी सांसद विधायक नेतागण देख रहे हैं, उन सभी से साफ तौर से मैं आज निवेदन करता हूँ कि अगर आप सीट नहीं जोड़ेंगे तो ये मुद्दा यूपी के हर घर तक पहुंच चुका है। 22,000 का मुद्दा 22 करोड़ की जनता तक है। कहीं ना कहीं आपको चुनाव में निगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। फिर कोई भी नेता, सांसद, विधायक ये नहीं कहेंगे कि ये 22,000 वाले हरवा दिए चुनाव। अभी भी समय है। आपने 69,000 में जितनी गलतियां की है वो 69,000 के अभ्यर्थियों को पता है, यूपी की जनता को पता है। आपने फ्री में जो नंबर 3 हिंदी के बांटे हैं और कहते हैं आप आउट ऑफ सिलेबस के, तीनों क्वेश्चन हिंदी के सही थे। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के और थे, आप उस पर भी नंबर दे सकते थे। आपने क्यों 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ी? क्यों जोड़ी आपने, जब आपको पता था कि इसमें 38 साल के अभ्यर्थी बैठेंगे, 28 साल के अभ्यर्थी बैठेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? आपने योग्यता के साथ खिलवाड़ किया है। अगर आपने 69,000 में बची हुई सीटों को नहीं जोड़ा तो फिर योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करेंगे और यूपी की जनता आपको माफ नहीं करेगी, साफ करेगी। इसलिए अभी भी समय है। आप हमारी जो भी मांग है, लीगल और जायज़ मांग है, उसको पूर्ण कीजिए। 1,37,000 की एक सीट जो बच रही है उसको आप 69,000 में जोड़िए, योग्य वर्ग के साथ न्याय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मिश्रा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे धरने में आइए और हमारे धरने को सफल बनाइए। जो हमारे पुराने साथी जो आ चुके हैं और इस समय नहीं आ रहे हैं, वो भी इस धरने में आइए। और सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं हम योग्यता के साथ हैं। ठीक है, आप योग्यता के साथ हैं तो आप योग्यता को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप योग्यता को देखिए और उनके साथ न्याय कीजिए। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये भर्ती जो है पूरी तरह पारदर्शी है। कैसे पारदर्शी है? आपके 18 लोगों को जो जब पेपर हुआ था उस समय उनका नाम आया, STF ने पकड़ा उन्हें और वो आज नौकरी कर रहे हैं।
अयोग्य लोग, और हम योग यहाँ पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। 160 दिन हो गया है। भर्ती कैसे पारदर्शी है? मुख्यमंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भर्ती हुई है इसमें कोई भी अनुचित कार्य नहीं हुआ है। कहते हैं 1,37,000 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 2 भर्तियों में पूरी करनी है, तो भाई आप पूरी करिए। आपको योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, जब 68,500 में जो खाली सीटें रहेगी आप 69,000 में जोड़िए। वो कहते हैं नहीं जोड़ेंगे। कैसे नहीं जोड़ेंगे आप? 72,000 की सीटें आपने 68,500 में जोड़ी, तो आप इस सीट को क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। अभी हमारे जो साथीगण जो हैं बाहर 75 जिलों में सरकार को ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप अब भी संभल जाओ, आपके पास समय है, आप संभल जाओ, नहीं तो अब की बार से सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। सबका साथ यूपी साफ बीजेपी से, ये खुली चेतावनी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन तब साथ हैं जब आप 1,37,000 पूरी करेंगे। जो सीटें बची हैं उसको जो है 69,000 में जोड़ेंगे, तब हम आपके साथ में हैं। अन्यथा इस बार जो है यूपी से बीजेपी साफ है। नमस्कार।